अब श्री राहुल गांधी जी आए और आप जो है हम सबको संबोधित करें। राजीव शुक्ला जी, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रतिभा सिंह जी, भूपेश बघेल जी, हर्षवर्धन चौहान जी, रोहित ठाकुर जी, अजय सोलंकी जी, शांडिल जी, विनय कुमार जी, कुलदीप राठौर जी, आनंद परमार जी, कृष्णेश जंग जी, हमारे कैंडिडेट विनोद सुल्तानपुरी जी, जरा यहां आइए। स्टेज पे वरिष्ठ नेता, हमारे सारे के सारे प्यारे कार्यकर्ता, जिनको मैं आजकल बब्बर शेर कहता हूं। आमतौर से बब्बर शेर अकेला होता है, जंगल में अकेला मिलता है। यहां पे आया हूं, हजारों बब्बर शेर बैठे हैं एक साथ। हिमाचल प्रदेश के युवाओं और प्रेस के हमारे मित्र, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड तो आपका बहुत अच्छा है। सुक्खू जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 40 साल मेहनत करने के बाद एक आम कार्यकर्ता, आम आदमी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब मैं इसके बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात कि मैंने अपनी आंखों से सुक्खू जी को मेहनत करते हुए देखा है। दूसरी बात, आपने कहा आम कार्यकर्ता, आम आदमी। आम आदमी और आम कार्यकर्ता नहीं होता है, सब के सब लोग स्पेशल होते हैं। हर व्यक्ति की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है। हमारे कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में फर्क क्या है? भैया बाद में करिए, आपसे बातचीत करनी है, डायरेक्ट कर रहा हूं। हमारे कार्यकर्ता आजादी के लिए लड़े, देश के लोगों के साथ मिलकर हमारे कार्यकर्ता ने देश को यह संविधान दिया है। ये संविधान कोई मामूली किताब नहीं है। बीजेपी के नेता इस संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उनके नेता खुलकर कह रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, 400 पार हो गई, तो हम इसको बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है। और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है, या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियोडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है, या सुबह 7 बजे आती है, या फिर पूरे दिन चलती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती हैं। तो ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। अच्छा, अगर एक दिन सुक्खू जी मेरे पास आए, बंद कमरे में मुझे कह दें कि राहुल जी, मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उनसे कहूंगा सुक्खू जी ये सब ठीक है, हिमाचल की जनता को बाहर जाके मत बोल देना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर प्रधानमंत्री खुल के बोल रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये हालत है हिंदुस्तान की, मतलब मजाक बना रखा है। मैंने इनको कहा कि ये हमारे मित्र हैं, मीडिया के मित्र हैं, मगर ये हमारे मित्र हैं नहीं, अदानी के मित्र हैं। ये जो इनकी पार्टनरशिप चल रही है, मोदी जी, अदानी जी और मीडिया वालों की, इसी के कारण आपको
सेब के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सारे के सारे स्टोरेज फैसिलिटीज नरेंद्र मोदी जी ने एक व्यक्ति को दे दिए हैं, और जब भी वो चाहता है सेब के प्राइस को वो कंट्रोल कर सकता है। हिमाचल में सेब को कंट्रोल कर रहे हैं, मुंबई में एयरपोर्ट, लखनऊ में एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट पकड़ा दिए। 50 साल के लिए हथियार जो पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती थी वो अब अदानी बनाएंगे। यहां पे आपदा आई, हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री से सपोर्ट मांगी। अगले मीटिंग में प्रधानमंत्री आएंगे। आप हिमाचल की जनता को बताइए, जब हिमाचल की जनता को जरूरत थी आपने हिमाचल को कितने पैसे भेजे? हमने 9,000 करोड़ मांगे थे, उन्होंने नहीं भेजे। मगर 22 लोगों का पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। मीडिया उनके हाथ में। आपने मीडिया में, हिमाचल प्रदेश की मीडिया में कभी सेब के किसान को देखा है? कभी टीवी पे आते हैं सेब के किसान? कभी उनकी बात चलती है? कभी मजदूर को देखा है? नहीं। अदानी जी, अंबानी की शादी देखी आपने? देखी? 8 करोड़ रुपए की घड़ी लिए घूम रहे हैं और मीडिया वाले वाह 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 कर रहे हैं। पैसा किसका है? आपका है। कहां से आया? जीएसटी से आया। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। यह हमारा पहला काम होगा। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्रेडिबिलिटी गई, खत्म हो गई है। कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप उनके हो, आप हमारे हो ही नहीं। आप जब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा तो उसके खाते में यह पैसा नहीं आएगा। मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए साल का देगी। किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। जैसे 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। वैसे ही आप कैसे खर्च करोगे? आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, स्कूटर खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, ये चीजें खरीदोगे। जैसे ही आप खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां मेड इन इंडिया शुरू हो जाएगा। जिनके बैंक अकाउंट में हम 1 लाख रुपए डाल रहे हैं, उन्हीं फैक्ट्रियों में मेड इन इंडिया वाली, सच्ची मेड इन इंडिया वाली फैक्ट्री में उन्हीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। उन्होंने पूरा दम लगाकर आपकी सरकार को चोरी करने की कोशिश की। यह आप भूलिए मत। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। कार्यकर्ता इस कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लिए लड़ेंगे और यहां पे हिमाचल प्रदेश में चारों की चारों सीट कांग्रेस पार्टी को आप दिलवाने का काम करेंगे। मेरी बहन को तो आप उठा के ले गए, वो अब शिमला में रहती है। ये याद रखिए कि हम दोनों, प्रियंका और मैं, दिल्ली में आपके सिपाही हैं। सुखी जी और कांग्रेस पार्टी की टीम हिमाचल प्रदेश में आपके सिपाही हैं। दिल्ली में लोकसभा में मैं आपका सिपाही हूं, प्रियंका जी आपकी सिपाही हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।
हेलो हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी का।